अर्जुन के सारथी भगवान नहीं बने होते तो अर्जुन का रथ सही रास्ते पर नहीं जाता, रास्ता गलत पकड़ लेता और अर्जुन हार जाते। सदगुरु हमारे जीवन में सारथी का काम करते हैं। जो शिष्य तत्व है वही गुरु तत्व है, अंतर नहीं है इसमें। अंतर सिर्फ योग्यता का है, अंतर सिर्फ ज्ञान का है। शिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं है। महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम नामदेव। पहले समझिए, देवता देवी अलग सत्ता है, परमात्मा अलग सत्ता है और मनुष्य अलग सत्ता है। भगवान ने मनुष्य का इतना पावर दे करके धरती पर भेजा है कि मनुष्य हमारे में परमात्मा की जो अंदर शक्ति है वो सभी मानव मात्र के अंदर शक्ति है, वही भरा है। जो परमात्मा के अंदर शक्ति है वो भी मनुष्य के अंदर वही शक्ति है। हम कह दें कि जाओ, बाबा कहते थे, शांति बना लीजिए थोड़ा। बाबा कहते थे, बाबा कोई मंत्र नहीं पढ़ते थे, किसी चावल का किसी रोटी टीका का हाथ से स्पर्श नहीं करते थे और कहते थे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा कह देते थे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें पुत्र चाहिए, हाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कब? 1 साल के अंदर। किसी मंत्र की जरूरत नहीं। ये क्या था? पावर था। किसका? सदगुरु का। बाबा स्थित प्रज्ञ महापुरुष से उनकी चेतना हमेशा ब्रह्म में रहती थी। उनके मुख से बोला गया हर वाक्य ब्रह्म वाक्य था। बाबा की वाणी झूठी हो जाती, भगवान की वाणी झूठी हो जाती। ये क्या थी? ये सत्य के साधन थी। बाबा ने जीवन में झूठ कभी नहीं बोला। हम में क्या है कि सुबह से शाम तक न जाने हम अपनी ऊर्जा को कहाँ खत्म कर देते हैं। जहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, काम चल जाता है कि नहीं यहाँ सत्य बोलना है, वहां भी हम झूठ बोलते हैं। सुबह से शाम तक झूठ का ही सेवन करते हैं, झूठ का ही आचरण करते हैं, झूठ का ही पूरा जीवन में उतार लिया है। इसीलिए हमारी वाणी सत्य नहीं हो जाती। हम अगर किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो राजा बन करके, बादशाह बन करके नहीं जाते, भिखारी बन करके जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, चलो देखते हैं उस देवी के पास जा करके भीख मांगते हैं, फिर उस देवता के पास जा करके भीख मांगते हैं। संसार में जितने मठ मंदिर है वहां पर जा करके हम भीख मांगते हैं। वो काम में पूरा हो गया तब तक दूसरी लिस्ट आ जाती है, फिर उसके लिए हम लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं और जाकर के यही भिक्षा करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो। जिंदगी जब तक है तब तक एक समस्या आएगी, दूसरी जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी जाएगी। कभी हम जाते हैं किसी मंदिर में, किसी देवी के पास, किसी देवता के पास, हम कह नहीं पाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बादशाह बन, जिसको कुछ नहीं चाहिए कौन है? वो बादशाह है, वो राजा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन है? वो राजा है। आइए हम इसी पर थोड़ा एक संत की कथा सुनते हैं। महाराष्ट्र के एक संत है जिनका नाम नामदेव था। नामदेव बहुत ऊंच कोट के महात्मा नामदेव हुए हैं। उनकी एक छोटी सी लीला है। नामदेव जिस गांव में रहते थे, नामदेव जिस गांव में रहते थे, 10 किलोमीटर के गांव में एक सेठ जी भी रहते थे। नामदेव भगवान के भक्त से ऊंच कोट के महात्मा नामदेव थे और सेठ जी देवी के उपासक से देवी की पूजा किया करते थे। सेठ जी धर्मात्मा व्यक्ति के थे, भंडारा करते थे, गरीबों में वस्त्र वितरण करते थे, भोजन खिलाते थे, गरीबों को दान करते थे। सब सात्विक भाव सेठ जी में था। थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए, इस कथा को समझ में आएगा, शांति बना लीजिए। हम आए हैं
सब काम अपना रोक करके बाबा के सत्संग सुनने के लिए थोड़ा हम सुन ले, अमल करें, जीवन में उतारे, नहीं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा, आने से क्या फायदा है। शेठ जी एक समय की बात है, देवी ने उनको स्वप्न में आकर के कहा, सेठ जी के व्यापार में नुकसान हो गया था, सेठ जी रो रहे थे। देवी ने कहा कि देख, तू जहां सोया है उसके नीचे ना पारस पत्थर है, उसको ले ले, सब अपना घाटा जितना व्यापार में लगा है उसको पूर्ण कर ले। पारस पत्थर किसको कहते हैं? पारस पत्थर कहते हैं कि लोहे को स्पर्श करो सोना बन जाएगा। जितना जरूरत तुम्हें धन की है, इस दरवाजे को स्पर्श करेंगे पूरा लोहे का दरवाजा सोने का बन जाएगा। उसको क्या कहते हैं? पारस पत्थर। देवी ने खुश होकर के सेठ जी को दिया। सेठ जी जितना धन चाहते थे बना लेते थे। देवी की आशीर्वाद थी उनके ऊपर। सब नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, कीर्ति थी, यज्ञ कराते थे, दान करते थे, पूरा इलाका में सेठ जी का नाम था। एक घटना घटती है, सुनिए। नामदेव की पत्नी है रजय देवी, रजाई देवी कहते हैं, और सेठ जी की पत्नी है। दोनों एक ही गांव की लड़की हैं। सेठ जी की पत्नी परिसा भागवत, सेठ जी की पत्नी का नाम है परिसा भागवत। सेठ जी की पत्नी और नामदेव की पत्नी दोनों एक ही गांव की है और सहेली हैं। दोनों से मुलाकात हो जाती है शहर में। उधर रानी जी सेठ जी की पत्नी भी जाती हैं बाजार करने, इधर नामदेव जी की पत्नी जाते हैं। नामदेव जी सिलाई का काम करते थे, तो इनके महल, इनका घर टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करता था। तो वो मुलाकात हो जाते, तुम कहाँ? तो हम नामदेव जी की पत्नी है, और आप? तो हम तो सेठ जी की पत्नी है, फलाना जगह गाँव है, यहाँ पर आ गए तो चलो हमारे घर में जलपान करके जाना। तो जब ये जाती हैं तो जब देखती हैं नामदेव जी की पत्नी अपनी सहेली का ऐशो आराम, सब नौकर चाकर, सब कीर्ति इतनी बड़ी है सेठ जी का, सब दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये विचलित हो जाती है कि काश हम लोगों के घर में 5 किलो राशन भी नहीं है। जो भी कमा करके लाते थे, आज लाए, आज खा करके खत्म। फिर बेचने गए, सिलाई करके कपड़ा, फिर लाए, फिर खा करके खत्म। मरई चू रही है, रात में बैठ करके सुबह हो रही है, सो नहीं पाते। ऐसा हम लोगों का जीवन है। समझ लीजिए, इसमें नामदेव कितना संतुष्ट है, भगवान की भक्ति करते हैं। जब ये संसार के चकाचौंध में उनकी पत्नी रजाई देवी पड़ जाती हैं, तो एक दिन परिसा भागवत भी इनके घर आती हैं और देखती हैं घर का सारा हाल, कुछ नहीं है कि उनको पानी भी पिलाएं। तो इनको ले जा करके कहती हैं कि ऐसा है काम तुम करो, तुम ये हमारा पारस पत्थर ले लो और जितना तुम्हें सोना बनाना है बना लो और बाजार में बेच आओ और उससे सब अपना व्यवस्था कर लो। देखिए, मित्रता था दोनों में। मित्र का मतलब ये है कि आपके पास सहयोग करने की शक्ति है तो अपने मित्र को कर दीजिए। सेठ जी की पत्नी ने सही कहा। अब ये क्या करते हैं कि सोना बनाती है, ले जाकर के बेचती हैं। उधर से 5 बोरा चावल, 2 बोरा दाल, 5 बोरा गेहूं पूरा गाड़ी से उठवा करके 5 टीना तेल, पूरा 1 साल का राशन भर देती हैं। घर में जगह नहीं है रखने के लिए, सब बाहर रखा जाता है। सेठ जी बेच करके आते हैं उधर से, नामदेव जी बेच करके जब कपड़ा आते हैं, उनकी जीवन में उस समय 10 पैसा 8 आना 4 आना हुआ करता था, उससे भी कम हुआ करता था। पूरा जीवन में कमाते हैं
और जब ये आ करके देखती पत्नी खूब खुशी होती है कि वाह आएंगे हमारे पति, तो जिंदगी में तो उन्होंने कुछ किया नहीं जिंदगी में कुछ किया नहीं। सुनिए देखिए क्या है, एक ही घर में दो विचार हैं, आपके ही घर में दो विचार हैं। आप भक्त होंगे, जरूर नहीं कि हम आपका पति भक्त होगा, आपका लड़का भक्त होगा, 5 बच्चे हैं भक्त होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये बीज है, संस्कार रूप में समय आने पर प्रफुल्लित होता है। ये समझिए, घर में अगर 6 व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि भगवान का भक्त हो 6। भगवान किसी में संस्कार डालेगा वही भक्त होगा, समझिए। अब देखिए, पति है भगवान के ऊंच कोट के भक्त, परमात्मा के ऊंच कोट के भक्त है नामदेव जी। नामदेव जी की कीर्ति है, लेकिन पत्नी नामदेव जी को भाव ही नहीं देती है। बताइए, संसार नामदेव जी के आगे झुक रहा है, पत्नी कहाँ झुक रही है? धन के पीछे झुक रही है। आते हैं, देखते हैं तो खूब, अरे ये क्या है, घर की पूरा रौनक बदली हुई है। पता करते हैं तो पत्नी बोलते हैं कि तुमने जीवन में कुछ कमाया नहीं, 1 बोरा राशन भी नहीं किया। देखिए, हमारी मित्र है सेठ जी की पत्नी परिसा भागवत, उन्होंने ये पारस पत्थर दिया है, उसको सोना बना करके बेच करके पूरा 1 साल का राशन रख दिया। तो पारस पत्थर दिखाती है तो एक महाराष्ट्र में नदी बहती है, गोदावरी, गोदावरी नदी बहती है। नामदेव जी क्या काम करते हैं कि वो पारस पत्थर ले जा करके गोदावरी नदी में फेंक देते हैं। अब पत्नी तिलबिला जाती है, देवी का प्रसाद था, दिया हुआ मनचाहा धन उससे एकत्र होता था, वो फेंक दिया। तो कुछ दिनों के बाद ये अपने पति से छिपा करके सेठ जी की पत्नी ने अपनी सहेली को दिया था। जब सेठ जी को जरूरत पड़ता है पारस पत्थर का, तो देखते ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। तो पत्नी तो पूछते हैं, तो पत्नी कहती है कि अरे वो हमारी एक सहेली है रजाई देवी, बहुत गरीब थी, हमने सोचा कि उसकी गरीबी दूर करें। उसका पति बहुत पागल है, वो ले जा करके गोदावरी नदी में ही फेंक दिया। शेर जी क्या काम करते हैं? सुबह शाम साधना के लिए नामदेव जी गोदावरी नदी पे जाते थे। समझिए, शेर जी वहीं से एक बड़ा सा डंडा उठाते हैं और 2-4 को ले करके लाठी डंडा, और कहाँ मिलेगा? तो वो इस समय मिलेगा गोदावरी नदी पर। तो 4-5 लोगों को बिटोरते हैं, वो भी हाथ में डंडा लेकर के, सेठ जी भी डंडा लेकर के जाते हैं नामदेव के पास। समझिए, अब थोड़ा यहाँ पर समझिए, थोड़ा शांत हो जाइए। एक संत के दर्शन करने के लिए कौन जा रहा है? एक सेठ जी जा रहे हैं और उसके 5 लठैत जा रहे हैं। सेठ जी क्योंकि बड़े आदमी थे, धन की कमी नहीं था, तो 5 कहेंगे तो लोग 10 तैयार होंगे किसी को सजा देने के लिए, क्योंकि बड़े आदमी थे। तो उधर से पूरा 10-15 आदमी और चले। कहाँ जाते हैं? तो संत के दर्शन, संत को खोजने के लिए गोदावरी नदी पर। भाव क्या था मन में? सजा देंगे, मारेंगे पहले उसको। एक विचित्र घटना घटती है यहाँ पर, थोड़ा इसको आप लोग समझिए। ये विचित्र घटना क्या घटती है? उस समय नामदेव जी ध्यान में मस्त हैं। ये लोग पूरा गर्मी में जाते हैं, पूरा अंदर क्रोध है इन सबके, और नामदेव जी के दर्शन मात्र से क्रोध इनका शांत होने लगता है। और नामदेव जी को ध्यान में जगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा मूर्ख प्राणी हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हमारा देवी ने हमको प्रसन्न हो करके वो पारस पत्थर दिया था,
और तुमने उसको उस गोदावरी नदी में फेंक दिया। हमारा पत्थर ला करके दो, नहीं तो हम मारेंगे अभी। नामदेव जी कहते हैं क्या चिल्ला रहे हो, हमारा ध्यान तुमने भ्रष्ट कर दिया। तुम्हें पारस पत्थर चाहिए? तो हाँ, नामदेव एक गमछा लेते हैं नामदेव जी और गोदावरी नदी में छलांग लगा देते हैं और पूरा एक गमछा पारस पत्थर उसमें से निकाल करके लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो मैं एक फेंका था, ये सभी तुम ले करके जाओ पारस पत्थर। समझ रहे हैं? एक पारस पत्थर के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो, ये सभी ले जाओ। ये हमारे किसी काम के नहीं है। हम जैसे भी हैं ठीक है, हमें एक रोटी मिल रहा जा रहा है उतना ही चाहिए। आज मिल गया, कल परमात्मा है वो भी कहीं से ला करके हमें दे देगा। हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए। जब देखते हैं नामदेव की योग्यता चमत्कार अपने आंखों से सेठ जी, तो उनके चरणों पर गिर जाते हैं। कई पीढ़ी से वो देवी का वो इनका परिवार उपासक था। बताइए, देवी ने पूरा प्रयत्न करके क्या दिया? एक पत्थर दिया। संत के दर्शन करने आए क्रोध से सेठ जी, वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे नामदेव जी, उनका सानिध्य 10 मिनट उन्होंने बिताया, वार्तालाप किया। हालांकि भाव अच्छा नहीं था, अंदर भाव था कि हमारा पारस पत्थर नहीं देगा तो हम मारेंगे। भाव विपरीत था, लेकिन ऊंच कोट के महात्मा थे। उनका दरस हुआ, मन को शांति मिली और चरणों पर गिर गए। हम जिस संसार के लिए, जिस वैभव के लिए, जिस सोना चांदी के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, नामदेव जी कितने महान हैं। उनके सभी लोग शिष्य बने। प्रेम से बोलिए नामदेव जी महाराज की। आइए